वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यूहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए फैंग फैंग। तो अभी यूहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी पुस्तक के लेखक हैं फैंग फैंग, जो कि एक चाइना के साहित्यकार हैं। यह पुस्तक चाइना के यूहान शहर में 60 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के दिनों के बारे में बताती है। इस पुस्तक को अभी ई बुक और ऑडियो फॉर्मेट में भारत में रिलीज किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी बॉमदेवरा साई चंद्रवर्धन, इन्होंने अभी फियर ऑफ गॉड नाम से एक पुस्तक लिखी है। सी ओमिड कॉर्बी और डी कार्लोन दुरन ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ रॉयल मेडन फैमिली। यह पुस्तक ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्गी की बायोग्राफी है, जिसे 11 अगस्त 2020 को रिलीज किया जाएगा। तो आप इसे भी याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश के। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल को शुरू किया है। इस योजना के तहत नंगे पैर घर वापस जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल दिए जाएंगे और अधिकांश जगहों पर पुलिस के द्वारा इस पहल को चलाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा यहाँ कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी संजीवनी वाहन को भी यहीं शुरू किया गया था और जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, बच्चों के मिड डे मील राशन को घर पे पहुंचाने की योजना भी यहीं शुरू की गई थी और रेडियो स्कूल को भी यहीं शुरू किया गया और भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी यहीं शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को कोरोना से बचने के लिए ड्रोन से सैनिटाइज किया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के किसानों के लिए निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी की है? तो इसका सही आंसर है सी पंजाब के। तो अभी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने पंजाब के किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके, जिसमें 1000 करोड़ रुपए पंजाब राज्य सहकारी बैंक को और 500 करोड़ रुपए पंजाब ग्रामीण बैंक को दिए जाएंगे लोन देने के लिए। अब यहाँ पंजाब की बात हुई है तो ये रहा पंजाब का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं VP सिंह राठौर और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इसके अलावा अभी IIT रोपड़ ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वॉटबोट नाम से एक रोबोट बनाया था और अभी पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं के बाकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बी, 400 करोड़ रुपए की। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में परीक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने और घरेलू रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के शुभारंभ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना है, जिसमें सरकारी एवं निजी उद्योग के साथ साझेदारी में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्थापित करना है। तो आप इसे भी याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ई कोर्ट परियोजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा के। तो अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ई कोर्ट परियोजना शुरू किया है, जिसके तहत एक ई सेवा केंद्र खोला जाएगा लोगों की मदद के लिए, और उड़ीसा के अन्य जिला न्यायालयों और उच्च विभागीय अदालतों में भी ई सेवाओं केंद्रों को खोला जाएगा। अब यहाँ उड़ीसा की बात हुई है, तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और इसी को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। इसके अलावा अभी उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, और उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, और गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आइकॉनिक साइट में शामिल किया जाएगा। तो आप इसे भी याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर की कंपनी ने कोविड-19 रोगियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, जयपुर के। तो अभी जयपुर की कंपनी ने कोविड-19 महामारी के बीच थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए एक रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट यह भी बता सकता है कि किसी व्यक्ति ने मास्क पहना है या नहीं। इसे 95% तक भारत में ही बनाया गया है, और यह दुनिया का पहला रोबोट है जिसे स्पाइन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीबॉडी आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए विंस बायोप्रोडक्ट्स के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों ने। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और विंस बायोप्रोडक्ट लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी के उपचार के लिए एंटीबॉडी फ्रेगमेंट आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते में FAB2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उच्च स्तरीय एंटीबॉडी विकसित किया जाएगा। तो आप इससे भी याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत के राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ ने अपना स्वयं का तकनीकी मंच बनाने के लिए भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, डॉटपे के साथ। तो अभी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वयं के तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए डॉटपे के साथ साझेदारी की है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट में सारी सुविधाएं होंगी, जैसे डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है सी, 18 मई को। तो हम 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 1987 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिसकी इस साल की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको ये याद है तो आप मेरे साथ ही बोलते हुए चलिएगा। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया, टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। और 5 मई को ही दूसरा डे मनाया हमने इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। मिडवाइफ हम दाई माँ को कहते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। 7 तारीख को हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 तारीख को हम 2 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जिसमें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक रक्त रोग को कहा जाता है। 9 तारीख को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी मनाया, जिसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए बेंजामिन नेतन्याहू। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार और लगातार 4थी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शकील और इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा भी भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल का पहला डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया सर्च करके जुड़ सकते हैं। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।